पोजीशंस में अगर आते हैं यहाँ पे नीचे के साइड में आपको दिख रहा होगा 1,14,000 का प्रॉफिट आज बनाया है दोस्तों। ये ट्रिक मैंने कौन सा ट्रिक यूज करके प्रॉफिट बनाया है ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये जानना है तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। वेलकम बैक दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ इस इंट्राडे ट्रेडर चैनल में। फ्रेंड्स देखिए, बहुत मतलब लगभग कुछ दिन से हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग हो रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जब भी मार्केट गिर रहा है लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, और मार्केट कहीं पर रिवर्सल नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से जो रिवर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पे आपके लेके जाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब लास्ट कुछ दिनों में मैंने कितना प्रॉफिट बनाया है, और क्या मतलब उसके पीछे का रीज़न मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझाऊंगा कि उसके पीछे का रीज़न क्या था, पहले वो समझ लेते। अगर आप यहाँ पे जाओगे काइट में मैंने यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ ऑलरेडी, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 8.88 लाख रुपीस का प्रॉफिट बन चुका है, और ये भी कब से बना है, लगभग 1 तारीख से। अगर आप यहाँ पे देखो, देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो स्टार्ट किया था 2 मई को स्टार्ट किया था, उसके बाद में इमीडिएट एक हॉलीडे था, और उसके बाद अगर आप देखोगे लगभग यहाँ पे 7 से 8 दिन तक ट्रेड हुआ है, और अगर नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ पे 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट लगभग हो चुका है। टोटल प्रॉफिट 8.88 लाख रुपीस का है, जिसमें ब्रोकरेज माइनस होकर 6 लाख मतलब 7 लाख के आसपास प्रॉफिट बना है। और आज का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आज बना चुका है। पोजीशंस में अगर आते हैं यहाँ पे नीचे के साइड में आपको दिख रहा होगा 1,14,000 का प्रॉफिट आज बनाया है दोस्तों। ये ट्रिक मैंने कौन सा ट्रिक यूज करके प्रॉफिट बनाया है ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये जानना है तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा कि वहाँ पे मैंने लगभग 8 to 9 लाख रुपीस का प्रॉफिट बनाया है, और 8 to 9 लाख रुपीस का प्रॉफिट बनाने के बाद में आज भी लगभग 1,14,000 के आसपास आज भी प्रॉफिट बना है। तो टोटल अगर आप देखने जाओगे तो 7 से 8 दिनों में मैंने लगभग 10 लाख का प्रॉफिट बनाया है, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंडिंग चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे किस तरह से प्रॉफिट बनाया जा सकता है, इसका एक की पॉइंट मैं आज बताने वाला हूँ, तो वीडियो रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, मैंने जनरली इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है अगर मार्केट में कुछ सेंटिमेंट निगेटिव है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। मार्केट जब भी थोड़ा गैप अप हो जाता है, या नहीं तो फिर मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाता है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी अगर 5 मिनट में निगेटिव कैंडल दिखता है, निगेटिव कैंडल किसको बोल सकते हैं, एक तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो गया, नहीं तो ऊपर से कोई इनगल्फिंग कैंडल बना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 मिनट का कैंडल का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस रख देंगे, उसके नीचे हम सेलिंग करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी बाइंग की एंट्री फिलहाल करेंगे नहीं। बाइंग की एंट्री अगर करेंगे भी तो उसका एक टाइम होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सेंटिमेंट मार्केट में उस तरह से नहीं बन रहे। तो वो लॉजिक से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। कुछ स्टॉप लॉसेस भी मेरे हिट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको जो लेजर दिखाया या जो आज के पोजीशंस दिखाए उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे मेरे एसएल भी हिट हुए, स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं। लेकिन वो स्टॉप लॉस क्यों हिट हुए और कहाँ पे हिट हुए ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारा प्लान होना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं आपको ये श्योर नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे लॉस होगा ही नहीं, लेकिन लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो लगभग आपको 1:10, 1:12 इस तरह से प्रॉफिट दे सकता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से अपसाइड चला जा रहा था। अपसाइड जाने के टाइम पे यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बन रही थी, जो भी ये ग्रीन मतलब जो रेड कैंडल इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल यहाँ पे मार्केट बना रहा था, मैं उसके नीचे शॉर्टिंग करते जा रहा था, लेकिन वहाँ पे कुछ एसएल हिट करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक निगेटिव कैंडल के नीचे यहाँ पे सेल किया। मैंने जैसे ये निगेटिव हुआ, यहाँ पे ये निगेटिव कैंडल के नीचे मैंने कहीं पे सेलिंग किया था। इसके नीचे जैसे आया मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल दिया, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अगर होल्ड कर पाता मैं कि अच्छी क्वांटिटी में होल्ड करता तो लगभग 4 से 5 लाख का प्रॉफिट भी यहाँ पे हो सकता था, क्योंकि जो निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेड चल रहा था एट द मनी उस टाइम पे चल रहा था 400 रुपीज़ पे, और ये लगभग 800 रुपीज़ तक गया है, 830-40 तक गया हुआ है। 1000 क्वांटिटी मेरे पास था, अगर होल्ड करता तो लगभग 4 से 5 लाख का प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन मैंने होल्ड नहीं किया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस का प्लान था 20,000 का, और 20,000 के स्टॉप लॉसेस में मैं 1 लाख का प्रॉफिट चाहता था।
तो मुझे 1 लाख के ऊपर हुआ है, मतलब 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मुझे मिला है, तो मैंने वहाँ पे बुक कर लिया। समवेयर यहाँ पे कहीं थे जब ये रिवर्स हो रहा था, मैंने यहाँ पे उसको बुक किया था। तो बहुत अच्छा प्लानिंग था, उसके वजह से ही मुझे प्रॉफिट हुआ है। नहीं तो जनरली आप 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हो, क्योंकि उस तरह से आपका प्लानिंग नहीं होता है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अकाउंट में बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास कुछ प्लान होना चाहिए कि आप लॉस कितना देने वाले हो, कितने लॉस में आप कितना टारगेट देखना चाह रहे हो। अगर आपके पास सिर्फ आप टारगेट का ही देखोगे या सिर्फ कितना प्रॉफिट होगा यही देखोगे, तो शायद मेरे हिसाब से आप 1 लाख 2 लाख का जो अमाउंट है वो देखने के बाद आप हाइपर हो जाओगे और वहाँ पे आप निकाल देते हो। तो मैं निकालता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस प्लान है ऑलरेडी 20,000 का, तो उसके ऊपर जब भी चला जाता मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ से जब भी ये डाउनफॉल कर रहा था मैंने इसको छोड़ दिया था, जब भी ये नीचे आएगा अगर रिवर्सल दिख रहा है तो मैं एग्जिट करने वाला था। तो सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो रेड कैंडल इसने थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। नहीं तो अगर होल्ड करके रखता तो और भी बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हो, कभी भी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे तो आया था, एक गैप अप हुआ, गैप अप के बाद में मैंने फिर से इसके नीचे कैंडल को रेड पे सेल कर दिया था। तो मुझे पहले ट्रेड में लगभग 80,000 के आसपास प्रॉफिट हो चुका था, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉसेस हिट होने के कारण वो प्रॉफिट मेरे अकाउंट से कम हुआ और उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हुआ था। तो जनरली आपको क्या होगा, दिन में 1 या 2 स्टॉप लॉस चले जाएंगे, लेकिन आपका प्लान क्या होना चाहिए, जब भी निगेटिव कैंडल मिलेगा आप यहाँ पे सेल करोगे, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट निगेटिव है। अब भी जो इन्फ्लेशन का डेटा भी आया वो भी बहुत निगेटिव चल रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में रेपो रेट ये सब हाइक होने के कारण थोड़ा मार्केट निगेटिव लग रहा है। तो जब भी आपको प्रॉपर कोई कैंडल मिलता है सेलिंग के लिए, आप डेफिनेटली सेल कर सकते हो। ये तो हुआ इंट्राडे के लिए। देखिए दोस्तों, मैं दूसरी एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अभी का मार्केट क्या है, बहुत नीचे आ चुका है। तो मार्केट वी शेप में कभी रिकवर नहीं करेगा इस तरह से। तो अभी क्या करेगा मार्केट, जब भी ऊपर आएगा, यहाँ पे कोई भी निगेटिव कैंडल बन दिया डेली में, आप नेक्स्ट डे फिर से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर आएगा वो बहुत एग्रेसिवली आएगा। उसके बाद में मार्केट फिर से थोड़ा नीचे आने के बाद अपसाइड चला जाएगा, तो यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न की तरह दिखेगा तो ही हम बाइंग का प्लान करेंगे। अदरवाइज जब भी हमें अपसाइड जाने के बाद में निगेटिव कैंडल मिलेगा, हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाले कुछ दिनों में बन सकता है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ है या मार्केट में सेंटीमेंट जो है वो निगेटिव है, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट करना है। देखिए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तब भी बन सकते हो जब आप परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे और वहां पे ट्रेड करोगे। तो जब भी मार्केट अपसाइड मूव करेगा, वहां पे अगर आपको एक निगेटिव मतलब 5 मिनट का रेड कैंडल दिखाई देता है, उसका हाई आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, लो पे आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस पता है तो आप टारगेट बहुत बड़ा रख सकते हो, बड़ा टारगेट आप प्लान कर पाओगे, लेकिन आपको स्टॉप लॉस आपका पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1-2 स्टॉप लॉस अगर जाते भी है तो आप कितना लॉस में चले जाओगे, ये आपका प्लान होना चाहिए। उसके बाद में आप बड़े टारगेट के लिए देख सकते हो फ्रेंड्स। तो आने वाले कुछ दिन में मुझे लगता है सेंटीमेंट निगेटिव ही रहेगा, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। जब भी आपको मार्केट थोड़ा गैप अप मिलता है या अपसाइड मिलता है और रेड कैंडल अगर मिलता है, तो वहाँ से आप डेफिनेटली सेलिंग का प्लान कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।